नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो अनिल भैया, मेरी स्टोरी शाम्भवी दीदी तक पहुँचा दीजिएगा प्लीज़। हेलो दी, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आई नो आप हमेशा की तरह एकदम मस्त, एकदम बढ़िया होंगी। मैं एकदम बढ़िया हूँ। दी, मेरी सक्सेस स्टोरी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आपके वीडियोस में मैंने आज तक काफ़ी सारी स्किन से रिलेटेड स्टोरीज़ देखी हैं। मे बी ये थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम तो सबको होती है, पर ये थोड़ी सी अलग है। दी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मैं एंटर ही हुई थी, तब मेरे फेस पर कुछ पिंपल्स टाइप के आ गए थे। मुझे लगा टीनेज है, नॉर्मली सबको होते हैं, वही होगा, पर वो बढ़ रहे थे। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने चिकन पॉक्स बोला, किसी ने कुछ, पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी। मेरा फेस पूरी तरह से बेकार हो चुका था, मीन्स मैं क्या ही बोलूँ, बस मिरर देखने लायक भी नहीं था। मैं रोती थी घंटों। डॉक्टर चेंज होते रहे, कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद एक डॉक्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने बताया कि ये बॉडी पर PSORIASIS, मुझे ये सही से बोलना नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, पूरा स्पेलिंग ही मैं आपको बोल रही हूँ। PSORIASIS है। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट से कभी भी सही नहीं होगा। वैसे तो ये लाइफ टाइम ठीक नहीं होता है, ऐसा सब बोलते हैं। उन्होंने बोला जब तक ट्रीटमेंट नहीं लोगे तब तक जब तक ट्रीटमेंट लोगे तब तक सही रहेगा, उसके बाद फिर से हो जाएगा। फिर भी मैं ट्रीटमेंट लेती रही, जिसने जहाँ पर बोला वहाँ पर गई, पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन तक रहता, फिर वही वाली प्रॉब्लम हो जाती। कानपुर में भी एक आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला 100% ठीक हो जाएगा, पर टाइम लगेगा। मैंने वहाँ पर भी 2 इयर्स तक ट्रीटमेंट लिया, पर वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी। ठीक होता था पर फिर से होने लगता था। पर दीदी, वहाँ का एक इंसिडेंट है जिसने मुझे बहुत हर्ट कर दिया। आज भी मुझे रोना आता है जब मैं वो सोचती हूँ। मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी, जिसने उनके हॉस जिस जिनसे उनके हॉस्पिटल गई, उस टाइम मेरा फेस लगभग सही हो चुका था, पर बॉडी में था और फेस में फिर से ही हो रहा था थोड़ा थोड़ा, जो कि नॉर्मली समझ में नहीं आता था देखने पर। मैंने डॉक्टर से बोला फेस ठीक तो हो गया है, पर फिर से आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला इसको फेस वॉश दो, देखें कहाँ हो गया है। तो मैंने बोला ऐसे नहीं दिखेगा, अभी हल्का है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ की हो, तो मैंने बताया। वो बोले इसीलिए, मीन्स मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग उनका नहीं याद है, पर वहाँ पर जो भी था वो एकदम से हंस रहे थे। जो उन्होंने फेस वॉश करने को बोला था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। वहाँ 2 इयर्स ट्रीटमेंट के बाद वही कंडीशन थी। फिर मुझे वाईटी से एक गुरुद्वारे के बारे में पता चला, जो कि अमृतसर से काफ़ी आगे है। वहाँ पर मैं 1 साल थी, पर मेरी बॉडी में 5% रह गया था और फिर मैं दोबारा गई, बाद में फिर से मेरी बॉडी में उतना ही हो गया। उस गुरुद्वारा के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर जब मैं दोबारा गई तो फिर से प्रॉब्लम बढ़ गई और मेरा बॉडी वेट पूरी तरह से कम हो चुका था। फिर मुझे किसी ने दूसरी जगह बताई, उधर गई, उधर से भी पहले तो ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा, फिर से हो गया। पहले जैसे ही सर्दी आई पूरी बॉडी में हो गया, इवन जहाँ नहीं भी था उधर भी हो गया। उसके बाद एक डॉक्टर हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं वाटर एफर्मेशन करके पी रही हूँ। पिछले कुछ मंथ से 7 to 8 मंथ हो गए हैं वाटर एफर्मेशन करते हुए। मुझे अभी मेरी बॉडी में 100% क्लियर हो चुका है। 1 to 2 स्पॉट बिल्कुल भी छोटे हैं, वो हैं 10 बीच में, पर अभी मैं वाटर एफर्मेशंस कंटिन्यू कर रही हूँ और मेरा ट्रीटमेंट भी अभी चल रहा है पिछले 4 महीने से। दिस स्टोरी में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज तक मुझे जितने भी डॉक्टर्स मिले हैं, उनमें से सब ने बोला था कि
ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, लाइफ टाइम रहेगा। मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है, पर अभी जो रिसेंटली ट्रीटमेंट चल रहा है उन डॉक्टर ने बोला है 100% जड़ से ठीक होगा। पर कभी कभी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, अगर फिर से वही प्रॉब्लम हो गई तो। मैं सोचती हूँ वाटर एफर्मेशन से भी वो ठीक होता है जो कभी नहीं हुआ होता है। मेरे घर में जब जब फंक्शन होता है मेरा मन नहीं करता था जाने का, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का, क्योंकि हमेशा से वही स्पॉट होते थे। मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। 7 to 8 ईयर से मैं जूझ रही थी इन सब से। कभी कभी मेरे साथ जाने के लिए कोई भी नहीं होता था, पंजाब या जहाँ पर भी दूर दूर गई हूँ, और तब मुझे लगता था कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। मेरी वजह से ये सब लोग भी परेशान होते हैं। इन सब में मेरी मम्मी हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी। कैसे भी मुझे किसी किसी ना किसी के साथ में भेजती रही हैं। दी आई नो, मुझे आपसे ये नहीं कहना चाहिए कि ये परमानेंट ठीक होगा कि नहीं। आई नो 100% नहीं, 1000% मेरी बॉडी में से ये हमेशा के लिए जा चुका है। मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी, मुझे बस एक हिंट दे दीजिए। बीमारी को या डॉक्टर को गूगल भी बोलता है परमानेंट ठीक नहीं हो सकता है, वो वाटर एफर्मेशन कर देगा। क्योंकि कभी कभी मुझे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मेरे पास कुछ पिक्स होंगी तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी, अगर अभी मिली, पर उसको शेयर मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी देखने में सही नहीं लगेंगी। बस आप देख लीजिएगा, रिसेंटली की पिक भेज दूँगी। मुझे आप अपने बाबा और यूनिवर्स पर 100,000% विश्वास है। अभी मैं परमानेंटली कम्प्लीटली हेल्दी हो गई हूँ और हो भी जाऊँगी। मेरे बाबा मेरे हनुमान जी हैं और बालाजी हैं, उनको ही मैंने अपने बाबा कहती हूँ। दीदी उनके ही विश्वास पर आज हर सिचुएशन को हैंडल करती हुई आई हूँ और सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच दीदी, आपके वीडियोज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी तो लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ, तब आपके वीडियोज़ देखे मैंने, तब से पूरी लिस्ट देखती थी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसकी वजह से ही मेरे मन में विश्वास आया। आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच दीदी, दिल से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बाबा कि मुझे आप तक पहुँचाया और सेवक बनने का मौका दिया। दी मेरी और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कुछ दिनों के बाद में मैं शेयर करूंगी। 3 to 4 स्टोरीज़ हैं जो मेरी सक्सेस हो चुकी हैं। मेरी ड्रीम स्टोरी भी जल्दी ही आएगी। छोटी छोटी चीज़ें तो मैं सोचती हूँ वो तुरंत हो जाती हैं। स्टोरी लंबी हो गई है उसके लिए आई एम सॉरी दीदू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं दूर से ही आपको थोड़ा सा फ़ोटो की झलक दे देती हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा था इनको, पता नहीं, मुझे लगता नहीं है दिखाना चाहिए आपको, पर दूर से मैं दिखाती हूँ आपको फ़ोटोज़। ये प्रॉब्लम वाला है और ये पूरी तरीके से ठीक वाला है। कंग्रेचुलेशंस। एक बात बोलूँ, चाहे गूगल हो, चाहे साइंस हो, चाहे डॉक्टर हो, जहाँ पर साइंस, डॉक्टर, गूगल हारता है वहीं से तो अध्यात्म शुरू होता है ना। तो इसलिए पूरा विश्वास बना के रखो, भगवान पे पूरा विश्वास रखो। मेरी बहन, आप पूरी ठीक हो चुकी हो। इस विश्वास को अपने अंदर गाड़ दो। मैं मानती हूँ कि इतने टाइम का है, थोड़ा टाइम लगेगा। डेली बोलो, रिपीट करो। मैं आपसे वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, ये 100% ठीक होगा। 100% ठीक होगा। आपके विश्वास के ऊपर आपको जाना है, ठीक है। पूरा विश्वास होना चाहिए आपके मन में, ये ठीक हो गया है। एंड बिलीव मी, ये ठीक हो गया। आपकी फ़ोटोज़ देख करके मुझे खुद को बिलीव करने में ऐसे लग गया कि यार जब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको लगता है कि आपको अपना विश्वास तोड़ना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, मैं सच में बोल रही हूँ। मैं खुद यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स को हरा करके बैठी हुई हूँ। तो क्या आपकी जितनी होगी? बिल्कुल होगी। ऊपर वाले पे विश्वास रखो, भगवान जी पे विश्वास रखो, अपने सबकॉन्शियस पे विश्वास रखो। इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो, जितने साल की है ना सारी की सारी धुलाई हो जाए आपकी। और आपका ठीक हो गया है। अब इतने सुंदर,
इतने ब्यूटीफुल, इतने प्यारे दिखते हो ना कि कोई आपको देख करके पीछे पलट के कह भी नहीं सकता कि आपको ये है। और आप खुद अभी आगे जा कर के 5 साल बाद सोचोगे कि 5 साल बाद पहले कुछ था भी या कि मेरा बुरा सा सपना था जो काफ़ी लंबा चला। ऐसा ही होने वाला है। एक्चुअली कुछ नहीं है। अब आप पूरी तरीके से हेल्दी हो और अब आप हमेशा हेल्दी रहोगे, ये कभी पलट करके नहीं आएगा। पक्का पक्का बोल रही हूँ। ये विश्वास आप अपने अंदर बना करके रखना, ठीक है? होगा 100%। जब यहाँ तक पहुँच गए तो फिर विश्वास बना करके रखो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।